जिनका स्वयं का जीवन भी प्रशासनिक सेवा और सामाजिक सरोकारों के लिए सदैव अग्रणी रहता है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री कुंजीलाल जी मीणा साहब से निवेदन करूंगा कि सर पधारें और हम सबको आप उत्साहित भी करें, प्रोत्साहित करें। आदरणीय श्री कुंजीलाल जी मीणा सर। आज के इस पावन समारोह के मंच पर विराजमान हमारे सभी समाज के सम्मानित महानुभाव और आज पूरे इस हॉल में पधारे हुए राजस्थान के सभी जिलों से हमारे समाज के प्रतिनिधिगण, साथियों, हमारे लिए आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन मिल गई। समाज की यूनिवर्सिटी के लिए जमीन मिल गई। 12 हेक्टेयर जमीन है कोटा हार्ट सिटी के पास में। आप उसकी कीमत की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है कि जब भी सरकार की तरफ से इस तरह की जमीन मिलती है तो उसका टाइम होता है कि आपको 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर भवन बनाना है। LOI जारी होने से पहले आपको इतना वर्ग फीट का निर्माण करना है। हमारे को 1 साल का टाइम दिया है। 1 लाख वर्ग फीट का हमारा कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है और उस पर हमारे 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर हम 1 लाख वर्ग फुट का ये कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो हमारी इस जमीन पे तलवार लटकी रह सकती है। तो ये हमारे लिए बड़ा सोच का विषय है कि हमको 1 साल में ये 15 करोड़ रुपया इकट्ठा करके और LOI लेकर के और हमको इसको चालू करना है। उसी के दिशा में आज आप सबका यहाँ स्वागत है और मैं चाहूंगा कि जो चीज हमारी बात कर रहे थे बहुत अच्छा मैंने देखा, पहली बार ही मुझे तो पता लगा कि जो शिलालेख बना रहे हैं, आपने बताया जो यूनिवर्सिटी बनेगी उसके आगे शिलालेख लगेगा। उस शिलालेख में जो दानदाता होगा उसका नाम होगा, उसमें 11 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का हमने पत्थर पे नाम लिखने का, जो मुझे आज तो पहली बार ही मैंने देखा है। उससे एक प्रेरणा मिली मुझे कि हम क्यों नहीं उसमें एक चीज और जोड़ें कि अपने गांव के हिसाब से। मैंने अभी पूर्वी राजस्थान में करीब 3-4 साल पहले मैं पंचायती राज में सेक्रेटरी था, तो एक सरकार की सेक्रेटरी होने के नाते ही जस्ट बोला था कि हर गांव में एक ग्राम विकास समिति बने। और सवाई माधोपुर के करीब 25-30 गांव में मैं अभी गया था, तो उस गांव के सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर के उस गांव की ग्राम विकास समिति को बना रखा है। अपने में से भी कई लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने गांव की ग्राम विकास समिति बना रखी है। मैं RD साहब को सुझाव दूंगा कि गांव के नाम से भी वहां एक शिलालेख बनाएं ताकि गांव के जितने कर्मचारी उसका चंदा इकट्ठा करके दे सकते हैं, उस गांव का नाम भी उस पर लिख दिया जाए। उससे क्या फायदा होगा कि हर गांव में, हमारे इस पूरे पूर्वी राजस्थान के हर गांव में 15 से 20 से 25 से 50 से 100 से 200 तक, 300-400 तक भी कर्मचारी एक गांव में हमारे समाज के हैं। और वो अगर 5,000, 50,000, 51,000, 1 लाख, 2 लाख कितना भी अगर गांव के नाम से इकट्ठा करके वहां शिलालेख की बात करेंगे कि भाई उस कोटा की यूनिवर्सिटी में मेरे गांव का भी नाम होना चाहिए, मेरे गांव की तरफ से भी 11 लाख का नाम रख करके ग्राम ये, तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमको मिलेगी। तो वो मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि व्यक्तिगत के साथ वो करें। और हमारे पूर्वज जिनकी वजह से ये शरीर यहां है, हमारे माता पिता, हमारे दादाजी जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उनके नाम से भी हमको उसमें एक प्रावधान रखना चाहिए कि ताकि स्वर्गीय श्री उनकी स्मृति में उनके पुत्र श्री ने ये योगदान दिया। उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति को, देखो अपन की 3री पीढ़ी का मुझे भी पता, 7वीं पीढ़ी का तो हमको किसी को पता नहीं है, गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं मेरे से 7 पीढ़ी पीछे का क्या नाम था। बहुत कम लोग होंगे जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे, खोज कर रहे होंगे कि मेरे परदादा 7वीं पीढ़ी के दादा का क्या नाम था। लेकिन आज अगर इस यूनिवर्सिटी में हम लिखवा जाएंगे पिताजी का, दादाजी का नाम, तो उनकी 7वीं पीढ़ी 100 साल 200 साल बाद याद रखेगी कि उनके पूर्वजों के नाम पे उनके बेटे ने ये योगदान किया था। और अगर वो खुद करेंगे तो उनका भी योगदान है। तो ये एक सुझाव है। और तीसरा, हमारे यहाँ सारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, ज्यादातर मैं देख रहा था, एक को गिन भी रहा था कौन कहां से, ज्यादातर को तो जानता ही हूं मैं। हमारे विभागों में क्या नाम से विभाग वाइज भी एसोसिएशन बनी हुई है। मैं भी देख रहा था डॉक्टर साहब को, SMS के डॉक्टर साहब दिख रहे हैं मुझे, तो SMS में 50 से 55 हमारे क्लास 1 डॉक्टर हैं SMS में। तो यहाँ डॉक्टर चंद्रभान जी दिख रहे हैं, मैडम दिख रहे हैं, अभी शायद नवल साहब थे, डॉक्टर जगदीश सिंह जी दिख रहे हैं। तो हम ऐसे जिम्मेदारी लें इस काम के लिए कि SMS के डॉक्टर्स की तरफ से हमारा ये योगदान होगा। मेरा एक निवेदन है, मेरा एक इच्छा है कि हर विभाग वाइज अगर हम इस तरह की कार्यवाही करेंगे, हर विभाग वाइज, जैसे आज मैं यहाँ हमारे KC मीणा जी बैठे हैं हाउसिंग बोर्ड से, हमारे JDA से भी मैंने कुछ लोगों को बुलाया था। कितने लोग आए JDA के? एक आध तो
हाँ देखो काफी लोग आए हमारे, और जेडीए के सबसे बड़े अफसर भी आ गए हमारे। जुगल मीणा को अभी जेडीए में एडिशनल कमिश्नर लगाया सरकार ने। और मैंने पता किया कि जेडीए में भी काफी हमारे करीब 50-60 कर्मचारी हमारे 60 से ऊपर ही मुझे बता रहे थे साहब। तो एक महीने की तनख्वाह हमारे जेडीए कर्मचारी मुझे कह रहे थे कि वो देने को सहमत है। क्यों भाई, आपके विभाग पे बोल दूं मैं? हाथ तो खड़ा करो, कौन कौन है मेरे विभाग के? बोल दूं ना? बोल दूं? बोल दिया। जेडीए में एक एसोसिएशन होती है कर्मचारियों की, इसीलिए कह रहा हूं। बाबूलाल क्या पूरे उसका यूडीएच का एक वो है, क्या बोलते हैं, कर्मचारी एसोसिएशन का अध्यक्ष है। मैंने बुलाया था इसको, और इसके पास पूरे उसमें कोई कास्ट का नहीं, सारे जेडीए का। तो बाबूलाल को भाई दुपट्टा पहराओ और ये एक महीने की तनख्वाह लाएगा सबकी। क्योंकि मंच पे हमारे 50 कर्मचारी अगर 1 लाख रुपए की भी एवरेज निकालें तो मेरे को पक्का पता है कि 51 लाख रुपए जेडीए से आने की संभावना है, एक महीने की तनख्वाह अगर हम इस तरीके से करेंगे तो। और उधर अब हमारे अधिकारी आए गए जुगल जी जो, तो अब इस तरीके से देखो, ये हमको तन मन और धन, धन अपनी जगह है लेकिन तन और मन से हमको इसमें लगना पड़ेगा। जब तक हम मन से नहीं लगेंगे, हमारी इच्छा जागृत नहीं होगी इस काम को करने के लिए, तब तक ये काम नहीं होगा। और इस काम को करने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो सुकून जिंदगी में इतना अच्छा लगेगा आपको ये अच्छा काम करके। आप सोचिए, यूनिवर्सिटी मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हम तो, ये तो हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय मंत्री महोदय ने इतनी बड़ी जमीन दी है हमको कि इस जमीन पे हम समय रहते हुए, एक जो आपने ये देखा सामने इसकी बिल्डिंग का पूरा नक्शा दिख रहा है, आप कल्पना करें कि इस एक ईंट आपके हाथ से लगेगी तो आपको सदियों तक याद किया जाएगा कि इस ईंट में एक पत्थर, इस बिल्डिंग में एक ईंट हमारे परिवार की भी है, हमारे समाज की भी है, हमारे अधिकारियों की भी है, हमारे कर्मचारियों की भी है, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी आप और हमारे मिलकर के बनेगा। तो ये हमको आज आह्वान लेके जाना है, मन से लेके जाना है कि इस यूनिवर्सिटी को हर हालत में हमको 1 साल के अंदर अंदर ये काम करना है। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी पहली यूनिवर्सिटी मीणाओं की साहब बैठे हैं, विनायक यूनिवर्सिटी राजस्थान में पहली यूनिवर्सिटी है मीणाओं की, जिसके मालिक साहब, चेयरमैन साहब बैठे, केएल मीणा साहब। हमें गर्व है, हम जब दिल्ली रोड पे निकलते हैं तो उधर से निकलते हुए अपना सीना तनता है हमारा कि हमारे समाज की कोई यूनिवर्सिटी है। आज उनका नागरिक अभिनंदन हमारे समाज ने किया है। उनका योगदान आपको पता है, बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा योगदान है। इनके साथ के काफी लोग और भी हैं, लेकिन इन्हीं का क्यों है? क्योंकि कुछ किया है, कुछ देते हैं तो कोई इनका ही हमको सम्मान मिलता है। तो देने के लिए भाइयों साथियों हमको कत्ते ही कमी नहीं रखनी है, और हम ज्यादा नहीं मांग रहे। हमने पहले भी मैंने आपने सुना होगा जिस दिन इसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ था, हम मात्र आपसे 360 महीनों में से 1 महीना मांग रहे हैं। 360 में इसलिए बोल रहा हूं कि एवरेज हमारी 30 साल में नौकरी भी माने तो 30 साल की नौकरी होती है, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12×36, 30 साल में 360 महीनों में हम नौकरी करेंगे। तो 360 महीने की नौकरी अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम एक महीना हमारे समाज के लिए नहीं दे सकते? सोचिए, क्या 1 महीने की तनख्वाह हम हमारे समाज के लिए नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, बेशर्ते कि हमारे मन से, हमारे दिल से, हमारे अंदर से एक उमंग आए। क्या हम 1 महीने की तनख्वाह हमारे पिताजी के नाम से नहीं दे सकते? क्या 1 महीने की तनख्वाह हमारे स्वर्गीय माताजी के नाम से नहीं दे सकते? हमारे स्वर्गीय दादाजी के नाम से नहीं दे सकते? जिस गांव में हम जन्म लेके आए उस गांव का नाम लिखाने के लिए नहीं दे सकते? निश्चित रूप से दे सकते हैं, लेकिन कब देंगे? जब ये मन कहेगा। मन कहेगा, अंदर से सोते वक्त सपने में आएगा कि मुझे भी देना है, वरना तो 1 महीने से ज्यादा तनख्वाह हम पता नहीं कहां खर्च कर देते हैं और करते हैं, और मजबूरी के आने के बाद तो 5 महीने की भी करते हैं। लेकिन जब समाज के लिए कहते हैं तो कई बार पीछे हट जाते हैं। आपको मैं उदाहरण बताऊंगा, हमारी बालिका छात्रावास जो आज 4.5 करोड़ का बना है, ये कैसे बना है? ऐसे ही बना है। हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे समाज के दानदाताओं ने उस पैसे को दिया। मुझे आज भी पता है, जब मैं पशुपालन सचिव था और पशुपालन विभाग के बारे में कहा जाता है कि यार वहां कैसे पैसे मिलेंगे, मैंने चैलेंज किया, मैंने कि पशुपालन में सबसे ज्यादा मिलेंगे। और पशुपालन के हमारे करीब 125 डॉक्टर्स को मैंने वहां बुलाया, सबसे रिक्वेस्ट किया। यहां भी बैठे होंगे हमारे कुछ एक आध, देखो बैठे ना, ये डॉक्टर साहब आए और सारे डॉक्टरों ने मन से, मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया, भाइयों देखो पशु चिकित्सक हो, 1 महीने की तनख्वाह, उस टाइम 1 महीने की तनख्वाह नहीं थी शायद अपने, उस 21,000 था हमारा, मिनिमम 21,000 था हमारा। और मुझे शायद ध्यान, उस दिन अपने 26 या 27 लाख रुपए सिंगल सिटिंग में
27 लाख रुपए पशुपालन के डॉक्टरों ने हमको मीणा छात्रावास के लिए दिए थे। हमारे जेबीवीएनएल के अधिकारी बैठे हैं, हालांकि मैं एक्स हो गया था उस टाइम पे, मैं जेबीवीएनएल छोड़ चुका था, बिजली विभाग छोड़ चुका था, और उनके इंजीनियर्स को बुलाया मैंने और उनको रिक्वेस्ट किया और उनको धीरे से कहा, यार अगली बार दोबारा आऊंगा मैं। और मैंने तो वास्तव में वैसे ही बोला था, देखो देखो अच्छा काम करने की मैं आपको परिभाषा भगवान के यहाँ से, मैंने उनको जस्ट मोटिवेट करने के लिए कहा था कि यार ये सोचेंगे कि दोबारा आएंगे, क्योंकि दोबारा नॉर्मली हमारी नौकरी में बहुत रेयर चांस है कि एक विभाग में दोबारा बार पोस्टिंग मिलती हो, और ऐसे विभाग में तो मिलती ही नहीं है। लेकिन मैंने इनको, हमारे अभियंता को कहा, मैंने कहा आ जाओ, अपन छात्राओं के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारी बेटियों के लिए कर रहे हैं, जो बेटियां आज 5 बेटियां यहाँ बैठी हैं, उनके लिए बालिका छात्रावास बना रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि मैंने, हमारे इंजीनियर आए, करीब 35 से 40 इंजीनियर इकट्ठे हुए थे हमारे उस दिन, मानसिंह भट्टा है, ये भी आया था। तो उस दिन हमारे इंजीनियर्स ने भी वही, उस टाइम हमने 21,000 मिनिमम रखा हुआ था, और मेरे हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए हमारे जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने दिया था। मैंने ऐसे ही बोला था, मैं अगली बार आऊंगा, और इन बच्चियों के छात्रावास से, इनकी क्या नाम से एक दुआ मिलती है ना अपन को कहीं से, क्या भाई अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा अपना बिजली बोर्ड में दोबारा पोस्टिंग हो गया। ये सत्य है कि मैंने ये बात की थी शायद 15 या 16 में, और 19 में मैं वापस चेयरमैन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पता नहीं कितनी कितनी पोस्टें मेरे को दी बिजली विभाग में आई। तो इसलिए अगर हम अच्छे मन से कोई काम करेंगे और कुछ मांग करेंगे, मैंने तो वैसे ही अंदाजे से ही मांगा था कि दोबारा आऊंगा, और मेरे को लगा दिया सरकार। तो अच्छा काम किया बच्चियों के लिए, और अब ये काम तो इतना बड़ा हो रहा है समाज के लिए कि हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, बेशर्ते कि अपन मन में ये धारणा कर लें कि हमें ये करना है। तो मैं एक निवेदन करूंगा, कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ विभाग के सारे अधिकारी बैठे हैं, सब अपने अपने विभाग की, जैसे मैंने जेडीए की जिम्मेदारी बाबूलाल को दे दी और जुगल को दे दी, केसी से बात हुई कि हाउसिंग बोर्ड में भी कहूँ, वहाँ मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, तो थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं अपने विभाग के अधिकारियों से, तो हाथ जोड़ सकता हूँ भाई मेरे विभाग के अधिकारी हुआ। अब हाउसिंग बोर्ड में तेरी संख्या मुझे पता नहीं कितनी है, लेकिन 10 आदमी है, अच्छा 8-10 आदमी आए हुए हैं अपने यहाँ भी, चलो चलो हाउसिंग बोर्ड भी मेरा पूरा बैठा हुआ है, तो 10 आदमियों का कितना बोल दूं, तू बोल दे। अरे बोलेगा तो तू ही भाई, देख बोलना तो मेरे को पड़ेगा, लेकिन तेरे माध्यम से बोलूंगा। जैसे 51 लाख उन्होंने बोल दिया हमारे हाउसिंग जेडीए वालों ने, तो हाउसिंग बोर्ड का कितना बोल दे? वेरी गुड। 15 इन्होंने बोला, 6 महीने जोड़ दिया, उसमें 21 लाख रुपए हमारे हाउसिंग बोर्ड की तरफ से होंगे। तो भाइयों देखो, मेरी बात का ध्यान रखना, अपने कर्मचारी है, एक महीना की भी देंगे। तो मैंने एक दिन गणित लगाया था पूरी, अब एलआईसी का रमेश बैठा है गया, रमेश कुछ भाया, अरे एलआईसी बहुत बड़ो विभाग से, अरे आजा तू भी एलआईसी को भी लिस्ट बनवाऊंगा। अरे दुपट्टा तो तेरे को उठाना ही पड़ेगा, एलआईसी को बुलाओ, क्योंकि ये हमारा एडिशनल चीफ इंजीनियर बना है, आई थिंक एक चीफ इंजीनियर भी है डीआर मीना जी, तो ये दोनों लिस्ट बनाएंगे, एलआईसी और यूडीएच एक ही है, मोटा मोटी 1 महीने की तनख्वाह। हाँ भले से 2 बार दें, 3 बार दें, 4 बार दें, मैक्सिमम 3 बार या 4 बार में 4 किस्तों में दें। लेकिन मैं रमेश जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एलआईसी में भी ईओ, जेईएन और काफी हमारे एटीपी सीटीपी मिलाकर के मेरे हिसाब से कितनी संख्या होती होगी, जेडीए के बराबर कर देंगे। वेरी गुड। तो 51 लाख रुपए एलआईसी के कर्मचारियों की तरफ से भी रमेश जी जिम्मेदारी लेके जा रहे हैं कि 1 महीने की तनख्वाह हम ओपन में कर रहे हैं कि भाई 1 महीने की तनख्वाह जोड़ी मांग रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए कि हमारे विभाग से, क्या नाम से, एलआईसी यूडीएस से जितने कर्मचारी हैं इनको जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, ये मेरे से भी उनको फोन कराएंगे, रिक्वेस्ट करूंगा मैं हाथ जोड़ के कि भाइयों अपने विभाग की तरफ से हम पीछे नहीं रहेंगे किसी भी लेवल पे। अब जैसे 51 और 51 कितना हो गया भाया, 102 और 21 133, तो अब 133 की जिम्मेदारी तो मैंने ओढ़ ली भैया। तो ये अब मैं और विभागों से भी इसी तरह का रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से हमको पीएचईडी में हमारे अधिकारी बहुत हैं, इंजीनियर्स की पूरी एसोसिएशन बनी हुई है, जेबीवीएनएल में बनी हुई है, पीडब्ल्यूडी में बनी हुई है। राजस्थान में मैं कल रात को सिविल लिस्ट देख रहा था, मेरे हिसाब से 95 या 97 आ रहे हैं सब सारे पूरे राजस्थान में। अच्छा 111, वेरी गुड। हाँ तो वो मेरे को 2-4 का सरनेम ध्यान नहीं आया होगा उसमें क्यों आजकल हम गोत्र लगाते हैं ना, तो मैं तो मीणा से पकड़ा था उसको ऐसे ही मैं आईएएस की सिविल लिस्ट देख रहा था, करीब 118 के आसपास आईएएस पूरे अभी प्रेजेंट सर्विंग में, सर्विस में 118 आईएएस है पूरे देश में, करीब 113 आईपीएस है पूरे देश में सर्विंग। अगर हमारा एक आईएएस एक आईपीएस 1 महीने की तनख्वाह देता है तो मैं कह रहा हूं कितना बड़ा योगदान हो सकता है।
हमको उनको टैप करने, उनको पकड़ने की जरूरत है, उनके हाथ जोड़ने की जरूरत है कि भाई साहब आकर के हमारी यूनिवर्सिटी में आप भी अपना नाम लिखवाएं। और इस शिलान्यास को आरडीजी आप बड़ा शिलान्यास करेंगे अपन, क्यों देखो दानदाता को क्या होता है कि उसके मन में आज हम सबका सम्मान कर रहे हैं, तो जब सम्मान करते हैं तो उसको और इच्छा होती है, उसको याद करते हैं। तो ये अपना ही आइडिया था, हमारा ही आइडिया था। करीब 20-25 दिन पहले लक्ष्मण जी और हम बैठे थे कि भाई पिछला अपन ने बढ़ा दिया, चालू हो गया, तो उन दानदाताओं को बुला करके और हम उनको रिकॉग्नाइज करें, उनसे फिर आगे और दान देने की। आज जैसे अभी भूल गए थे नाम, मैंने लिस्ट लेके आते बनाराम जी मेरे एक फ़ोन पे, उस टाइम पे शायद मैं किस विभाग में था, लेकिन एक फ़ोन पे इन्होंने मतलब खुद भी नहीं आए और खटाक से परिवार के नाम भेजे और वो पैसा भिजवा दिया। आज मैं उस टाइम पे शायद ये भाषण दे रहे थे तो कुछ पढ़ रहा, कुछ इसी की तैयारी कर रहा था, तो ये फिर 11-11 तो सुना, पर मैंने पता किया कितना बोल के गया, बोला 5-11 यार, मैं कि मेरे को ध्यान नहीं रहा, 11 करवाता मैं इससे पर ये ऐसा आदमी है बनाराम कि इससे और भी लोग तो मना नहीं करेंगे। हमारे समाज में देने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि हम अगर उनको मोटिवेट करेंगे तो वो 100% हमारे को इसमें दे सकते हैं। एक आइडिया और आया मेरे कि गर्मियों में मैं सवाई माधोपुर में देखता हूं कि तूड़ी होती है, हमारे सरसों होती है, आपको ध्यान है, और सरसों की तूड़ी इकट्ठी करके वो यज्ञ करते हैं उस तूड़ी को बेच करके। एक गांव में 2-2, 3-3 लाख रुपए की तूड़ी बेचते हैं, बूंदी में भी बेचते हैं, कोटा में भी बेचते हैं, सवाई माधोपुर में भी बेचते हैं, 2 साल तक में आजकल तूड़ी इकट्ठी करके वो जाती है। उन गांव वालों को भी हमको कहीं न कहीं से रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता है कि उस तूड़ी को बेच करके जो यज्ञ करने के लिए वो पैसा करते हैं, मैं तो उसको, हालांकि धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन अगर उस यज्ञ को घी डाल करके ऊपर जला रहे हैं, उसकी बजाय इस यूनिवर्सिटी में यज्ञ करें, इस शिक्षा के महादान में यज्ञ करें, तो मेरे हिसाब से वो यज्ञ हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के यज्ञ में वो पैसा काम आएगा। तो उसमें भी हमको गाँव में, अब जैसे अप्रैल मई के आसपास वो तूड़ी कटती है और लोग इकट्ठी करते हैं और उसको बेच करके फिर गाँव में कुछ उनको सार्वजनिक काम में लगाते हैं, तो उस तरह का भी आह्वान हमको इस यूनिवर्सिटी के इसके लिए हमको करना चाहिए। रेलवे कर्मचारी, आज मैं, क्योंकि वो हमारे भाई बाहर चले गए पोस्टिंग पर, लेकिन उनके ब्रदर बैठे हैं यहाँ, मैं इनको भी कहना चाहूँगा, रेलवे की तरफ से हमारे बालिका छात्रावास में काफ़ी पैसा आया था। अरावली जो हमारा मंच है उसकी तरफ से, रेलवे अधिकारियों की तरफ से भी, रघुवीर भाई हमारे आज वहाँ देखो 67 लाख रुपए बता रहे हैं अरावली में। तो मैं उनको, उनके भाई को बुलाना चाहूँगा, रेलवे के सबसे बड़े अफसर है यार, उनको भी आप अभी, RS मीणा साहब, राधेश्याम जी आओ भाई, क्योंकि अब रघुवीर तो है नहीं यार, रघुवीर का प्रतिनिधि तो तू ही करेगा, आ जा। अरे रामजी लाल जी, धन सिंह जी, हरीश जी दिख रहे थे अभी। अरे सर ऐसे काम नहीं चलेगा, रेलवे हमारा पीछे रह सकता है क्या? जिस तरीके से जेडीए ने किया, तो जेडीए से तो रेलवे बहुत बड़ा है। रेलवे की तरफ से, सामूहिक तरफ से आप करेंगे, रेलवे के सारे अधिकारी, हमारे उच्च अधिकारी बुला लो, तिरुवनंतपुरम से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के और श्रीनगर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जैसलमेर और कच्छ तक रेलवे पूरा बटा हुआ है। हम किसी भी रेलगाड़ी में बैठ जाएं, आपको एक भी रेल ऐसी नहीं मिलेगी देश में कि हमारा टीटी नहीं मिलेगा। देश की किसी भी रेलगाड़ी में बैठ जाएं आपको कहीं न कहीं उसमें बैग लगा हुआ मिल जाएगा। मैं तो हजारों बार लेन में देखा है कि सीट नहीं मिलती तो हाथ कर रहे, भाई देख तू भी मिलो मैं भी मिलो, कहीं से ढूंढ ले मेरी सीट। हमारे हनुमान जी बैठे हैं, आरपीएस एसोसिएशन हमारी बहुत बड़ी है, मेरे हिसाब से आरपीएस में भी बहुत अधिकारी हमारे आ गए, पुलिस में भी। तो मैं चाहूंगा कि अब यहां कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर अधिकारी जिस सर्विस को बिलोंग करता है, जिस सर्विस में उसकी एसोसिएशन बनी हुई है, RS हो, RPS हो, अकाउंट सर्विस हो, तहसीलदार सर्विस हो, सब मेडिकल सर्विस हो, हर जगह हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने ग्रुप बना रखा है। व्हाट्सएप के ग्रुप पे हम एक दूसरे से सुबह शाम हेलो चेलो करते हैं। तो उस ग्रुप में कैसे भी करके हमारी यूनिवर्सिटी की जो डिमांड है कि हर कर्मचारी 1 महीने की सैलरी जरूर देवें, इसको अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे, जिस तरीके से सभी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसको फैलाएंगे, तो हमारे कर्मचारी अधिकारी मोटिवेट होंगे। और अगर हम बड़े अधिकारी लेवल पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं तो आज तक निराश नहीं हुआ, मेरा अनुभव ये है। मैं आज तक नहीं, ठीक है एक आध जगह कोई अनुभव हो जाता है, लेकिन मैं पॉजिटिव आदमी, पॉजिटिव बात करूंगा। नेगेटिव करने से क्या नेगेटिविटी बढ़ती है। मैं तो कह रहा हूं किसी ने 2 रुपए भी दिए तो मैं कहता हूं 2 के 200 होंगे, 200 के 2 लाख होंगे, लेकिन किसी ने 2 रुपए देने का मन तो बनाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज तक मैंने जिससे भी मांगा समाज के काम से, कभी मेरे को निराशा नहीं मिली। और हम सब मिलकर के, क्योंकि ये हमारा सपना इतना बड़ा सपना है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और आज हम कल्पना करके, और आजकल आपने देखा कि उसका कई प्लिंथ लेवल का मुझे बता रहे थे आरडीजी, काम चालू भी हो गया मौके पर, और उसके फोटोग्राफ भी हम डालते रहेंगे बीच बीच में कि कितना काम हमारा हो गया है। तो
तो ये एक बड़ा काम हमारे लिए होगा। आपको पता है हमारे गरीबों के बच्चे एडमिशन के लिए परसेंटेज कम होने पर जा नहीं पाते, तो हम उनको कह देंगे कि हमारे बच्चे अगर कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, चले जाए भाई कोटा वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। कितनी बड़ी बात होगी हमारे समाज के लिए, हमारे गांव की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, कि उनकी शिक्षा के लिए एक बड़ा मंदिर खड़ा हो रहा है और उस मंदिर में हम सब भागीदार बनेंगे तो ये मंदिर आगे होगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि हमारा टाइम कम है, इसमें खास बात है कि हमारा टाइम कम है। हमको 1 साल के अंदर अंदर हमको 1 लाख वर्ग फीट का निर्माण करना है। अतः भाइयों, आपसे बहुत मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप दिल खोल करके उसमें दान लेवें, दान दिलावें। जहां आपका मौका लगे उन लोगों को रिक्वेस्ट करें और खुद कार्यकर्ता बनकर के भाई इसमें काम करना है। तो मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्रिया हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।